So hello guys, today we are going to solve problem number 2136, which is earliest possible day of full bloom. So in this problem we have given n flower seed और हमें प्लांट टाइम दिया हुआ है, प्लांट टाइम एंड ग्रो टाइम दिया हुआ है. सो प्लांट टाइम बताता है कि कितने दिन लगेंगे प्लांट करने में किसी आयत सीड को, और ग्रो टाइम बताता है कि प्लांट करने के बाद कितने दिन लगेंगे ब्लूम होने में. सो बेसिकली हमारे पास तीन रूल है कि एक दिन में सिर्फ एक प्लांट पे काम कर सकते हैं, और सेकेंड है कि लेकिन मल्टीपल प्लांट जो है वो साइमल्टेनियसली ग्रो हो सकते हैं. मतलब कि प्लांट जब हम किसी उसको सीड को कर रहे हैं, एक अगर किसी सीड को हम एक टाइम पे प्लांट कर दे रहे तो हम दूसरे सीड को उस टाइम पे प्लांट नहीं कर सकते, उसके दूसरे दिन ही हमें करना पड़ेगा, जिस दिन कोई दूसरा सीड प्लांट नहीं हो रहा हो. और जो ग्रो टाइम है वो साइमल्टेनियसली हो सकता है कि अगर कोई दूसरा सीड ग्रो हो रहा है तो उस समय हम प्लांट कर सकते हैं, और दो सीड जो है वो आपस में ग्रो साइमल्टेनियसली ग्रो हो सकते हैं. और इसमें तीसरा है कि हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा दिन होगा जब सारे प्लांट्स ब्लूम हो जाएंगे. तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सो हम लोग ये एक एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल 1, जिसमें कि हमें प्लांट टाइम्स दिए हुए हैं और ग्रो टाइम दिया हुआ है. सो लेट्स डू दिस एग्जांपल. सो हम पहले यहाँ पे एक बना लेते हैं 2 1 0 3 4 5 6 7 8 9. सो जो हमें प्लांट टाइम दिया हुआ और ग्रो टाइम दिया उसको हम एक सीरियल ऑर्डर में चलाते हैं. जैसे फर्स्ट प्लांट को सीड को पकड़ते हैं तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट में उसको प्लांट कर दिया, फर्स्ट सीड को, इसको 1 को, तब उसको वो ग्रो होने में कितना टाइम ले रहा है, 2 दिन, तो उसको ग्रो करवा देते हैं, ग्रो ग्रो एंड देन फाइनली इट ब्लूम्स. और जैसे कि हम अब दूसरे सीड को करते हैं कि दूसरे सीड को लगेंगे प्लांट होने में 4 डेज, तो हम यहाँ तो करवा नहीं सकते उसको, अभी हमको यहीं पे प्लांट करना पड़ेगा. 1 2 3 4, सो 4 दिन तो प्लांट करने में लग गए और 3 दिन ग्रो होने में लग गए. सो 1 2 3 और फाइनली इट ब्लूम्स. और हमारे पास जो थर्ड सीड है उसको है, उसका प्लांट टाइम है 3 डेज. सो हम उसको यहाँ पे, अब यहाँ पे तो प्लांट कर ही नहीं सकते उसको, यहाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी प्लांट हो रहा है, यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी हम जो सेकंड वाला सीड है वो प्लांट कर ही रहे थे. तो अब उसको यहाँ पे हम लोग प्लांट करेंगे तो उसका जो प्लांट टाइम है वो है 3 डेज, तो उसको 3 डेज के लिए हम लोग प्लांट करेंगे एंड देन फाइनली उसका ग्रो टाइम है 1 डे, तो उसको ग्रो करेंगे और देन फाइनली इट ब्लूम्स. तो यहाँ पे जाके हमारे जो तीनों सीड्स है वो ब्लूम्स हो जाएंगे, मतलब यहाँ ब्लूम हो गए, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ भी हो गया, पर जो फाइनली यहाँ होगा तो हमें हमें कौन से डे पे मिला, 9th डे पे. सो दैट इज आवर आंसर. सो हमने जो पिछला एग्जांपल देखा उसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे हमें प्लांट टाइम दिया हुआ है और यहाँ ग्रो टाइम दिया हुआ है 2 सीड्स का. तो अब जैसे कि हम इसको प्लांट करते हैं फर्स्ट सीड को, तो हमने यहाँ पे उसको प्लांट किया, उसको ग्रो होने में लग गया 1 दिन, तो उसको ग्रो होने में 1 दिन लग गया और फाइनली वो यहाँ ब्लूम हो गया. और अब जो सेकंड सीड है उसको हम प्लांट करते हैं तो यहाँ तो नहीं कर सकते, तो यहाँ करते हैं, फिर उसको ग्रो होने में 2 दिन लग गए, तो उसको ग्रो होने में 2 दिन लग गए और फाइनली वो यहाँ ब्लूम हुआ, तो वो 4th डे पे ब्लूम हुआ. पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि अभी अब मैं उसको आपको दूसरी अप्रोच से दिखाता हूँ कि अगर हम सेकंड सीड को पहले प्लांट करें तो क्या होगा. अगर हमने सेकंड सीड को पहले प्लांट किया तो उसको ग्रो होने में 2 दिन लग गए एंड वो यहाँ पे फाइनली ब्लूम हो गया. और जो फर्स्ट सीड है उसको हमने यहाँ तो प्लांट नहीं कर सकते, तो यहाँ प्लांट किया, उसको ग्रो होने में 1 दिन लगे और वो यहाँ पे ब्लूम हो गया. अब देख रहे हैं यहाँ 3rd डे पे ही हमारे को जो है दोनों सीड ब्लूम हो गए, जबकि यहाँ 4th डे पे हो रहे थे. तो हमें तो ऑप्टिमल आंसर चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने होंगे जिसमें कि सब ब्लूम हो जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ. तो इसका कोड देख लेते हैं. तो इसमें हमें सबसे पहले ग्रो टाइम को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है पेयर्स में. तो जैसे हम एक प्लांट्स बना लेते हैं पेयर्स वाइज, तो वो ग्रो टाइम के हिसाब से दोनों को पेयर्स में सॉर्ट कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. जैसे कि यहाँ पे ग्रो टाइम है 3, तो 3 का हो जाएगा 4, तो 3 4 का एक पेयर बन जाएगा. फिर उसके बाद आएगा 2, तो 2 और 1 का एक पेयर बन जाएगा. फिर उसके बाद आएगा 1, तो 1 और 3 का एक पेयर बन जाएगा. उसके बाद हमारा जो आंसर है उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और करेंट डे को भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे. तो जैसे अपन करेंट डे अभी 0 है, फिर जो ग्रो और प्लांट है, इन प्लांट्स में जो ये पेयर्स बने इसमें करेंट डे में प्लांट्स के जो टाइम है उसको ऐड कर देंगे. तो 4 अगर अपन करेंट डे में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4. और फिर आंसर में मैक्सिमम ऑफ आंसर या तो फिर करेंट डे, अभी तो आंसर हमारा 0 है, और करेंट डे प्लस ग्रो डे, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा हमारा 7. सो हमारा आंसर में स्टोर हो जाएगा 7, क्योंकि मैक्सिमम अभी 7 ही है. फिर उसके बाद करेंट डे हमारा अभी 4 है, तो अब 4 में हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5. और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 2, तो हो जाएगा 7. पर पुराना भी हमारा 7 ही है तो 7 ही रहेगा. एंड फिर हमारा अभी करेंट जो डे है वो हो गया है 5, तो अब इसमें हम 3 ऐड करेंगे, तो 5 और 3 हो जाएगा 8.
और हमारा जो ग्रो टाइम है वो है 1। सो उसको हम कर सकते हैं कि आंसर जो हमारा है वो है 7 और 8+1 तो 9। सो मैक्सिमम 9 है, तो हमारा जो आउटपुट में आ जाएगा आंसर 9। सो ये इसका बेसिक सा अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। ये हार्ड क्वेश्चन तो दिया हुआ है लिट कोड पर, ये बहुत सिंपल है अगर आप इसको बेसिकली इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो तो।